हेलो दोस्तों, तो अपने ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्वा ऑल्टा कि द टर्म एक्वा ऑल्टा हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद द सेम। अब जैसे ही आप करेक्ट स्टेटमेंट की बात करोगे, चार ऑप्शन हैं आपके पास। पहला ऑप्शन कहता है इट इज द नेम गिवन टू द एक्सेप्शनली हाई टाइड्स इन द एड्रियाटिक सी। क्या ये एड्रियाटिक सी की एक्सेप्शनली हाई टाइड से एसोसिएटेड है, या फिर ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि रिवर के डिपोजिशन सेडिमेंट से बनता है और इवेंचुअली जब ये लैंडफॉर्म बनता है तो उसे एक्वा ऑल्टा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये एक यूरोपियन कमीशन का सेट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव है जिसका बेसिक एजेंडा क्या है, यूरोप को क्लाइमेट न्यूट्रल बनाया जाए बाय 2050। एंड द फोर्थ वन इज कि ये ऐसा पार्ट है रिवर या चैनल का जहां पे सडनली चैनल के स्लोप पे एक बहुत ही ज्यादा शार्प चेंज आता है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए क्या हमने इसमें से पहले कुछ पढ़ा हुआ है, क्या आपने एक्वा ऑल्टा को करंट अफेयर्स में पढ़ा है। तो आपका आंसर क्या है, इट इज द नेम गिवन टू एक्सेप्शनली हाई टाइड्स इन एड्रियाटिक सी। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, इसको मैंने लैंडफॉर्म्स की डेफिनेशंस में आपको किसी एक प्रीमिक्स में कराया हुआ है, तो पिछले 2-3 प्रीमिक्स में जाइए, उसमें से आखिरी सवाल था जिसका ये आंसर था, तो ये तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए था। अगर आपको नहीं याद है, यू कैन गो बैक एंड रिवाइज ऑल दोस प्रीमिक्सेस। अब ये जो एड्रियाटिक सी की एक्सेप्शनली हाई टाइड है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप एड्रियाटिक सी देखो, इसके यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे देयर वेनिस है ना, तो वेनिस में रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा फ्लड्स आए बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी टाइड्स आई। रादर वेनिस की आज तक की सेकेंड हाईएस्ट टाइड एवर रिकॉर्डेड है, राइट, जो कि अब आई है। तो ये जो एक्सेप्शनली हाई टाइड आई कहाँ से, एड्रियाटिक सी से, कहाँ पर, वेनिस में, उसको एक्वा ऑल्टा कहा गया है। तो जो एक्वा ऑल्टा है ये एक्सेप्शनली हाई टाइड्स इन एड्रियाटिक सी को रेफर करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेनिस। रादर इतनी ज़्यादा टाइड आई और वहाँ पे कि उनको मेयर ऑफ वेनिस को वहाँ पे एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी बुलानी पड़ी, राइट। रादर इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लड्स भी आ गए इन दी सिटी ऑफ वेनिस। याद रहेगा जी, सिंपल है। चलिए, एक्वा ऑल्टा, ए फॉर एक्वा ऑल्टा, ए फॉर एड्रियाटिक सी, बिल्कुल याद रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बट बिफोर दैट एक और टर्म है दैट आई वांट यू टू नो। जो ऑप्शन था उसमें, जिसमें ये ऑप्शन था कि यूरोपियन कमीशन का पॉलिसी इनिशिएटिव है कि यूरोप को क्लाइमेट न्यूट्रल बनाया जाए बाय 2050, इसको यूरोपियन डील नाम से रेफर किया जाता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। एक हमने देखा यूरोपियन डील क्या चीज़ है, दूसरा हमने क्या देखा कि एक्वा ऑल्टा किसे कहते हैं। याद रहेगा जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच करेक्टली। अब ओशन डीप और ओशन को आपने मैच करना है। तो अगर आपने ट्रेंचेस और ओशन डीप्स का मैप अभी तक नहीं पढ़ा है, देयर स्टिल टाइम, यू कैन गो बैक एंड रीड इट। तो चैलेंजर डीप और होराइजन डीप को अपने अपने ओशन से आपको मिलाना है। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए दोनों कौन से ओशंस में आते हैं, एंड आपका आंसर है ओनली वन। चैलेंजर डीप पैसिफिक ओशन में है, होराइजन डीप भी पैसिफिक ओशन में ही है। जो आपको पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच पता है, राइट, आई होप आपको पता है, डीपेस्ट ट्रेंच के बारे में आपको आइडिया है ना। इस ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है, राइट, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इन दिस पर्टिकुलर ट्रेंच इज कॉल्ड योर चैलेंजर डीप। और जो ये हॉरिजन डीप है, राइट, ये टोंगा ट्रेंच में आता है, अगेन विच इज एसोसिएटेड विद पैसिफिक ओशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है, डीप्स भी एंड दी ट्रेंचेस भी। कई बार क्या होता है, हम ट्रेंचेस का मैप पढ़ते हैं पर हमने डीप्स नहीं पढ़े होते, सो देयर इज टाइम दैट यू कैन स्टिल गो बैक एंड रीड अबाउट दी डीप्स। ठीक है जी, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली, उइघुर्स, बहाई, फार्क एंड यजीदीज। नाउ इन क्वेश्चंस में ना, अगर थोड़ा सा भी टफ ऑप्शंस होते हैं, आप देखोगे कि इनका आसान मतलब जो आंसर है, सॉरी, जो इनका आंसर है ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मुझे उइघुर्स के बारे में सोचना है, तो मुझे पता है कि अच्छा उइघुर तो चाइना के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। अगेन जो फार्क रेबल्स हैं, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए था कि ये कोलंबिया में ही है। आपका आंसर डेफिनेटली ओनली 3 डायरेक्टली हो जाना चाहिए था, द मोमेंट यूज ऑफ फार्क रेबल्स। तो आप देख रहे हो, इवन इफ आपको बहाई फेथ या यजीदीज के बारे में नहीं भी पता था, स्टिल यू कुड हैव आंसर्ड अगर आपको 1 और 3 पता था, बिकॉज इनके ना जो ये ऐसे टफ क्वेश्चंस दिखते हैं, इनके ऑप्शंस यूजुअली आप यूपीएससी में भी देखना ईजी होते हैं। तो बहाई फेथ जो है आपका पर्शियन रीजन से एसोसिएटेड है, और यजीदीज आपके अगेन वेस्ट एशिया से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, इनके आपको सॉल्व करने आते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है चारों के चारों चीज़ें जो है एक ही तरह की कैटेगरी में। हो सकता है कोई जगह है, हो सकता है कोई फेथ है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू डू योरसेल्फ, आप इसे सॉल्व करोगे। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ बोलता है तमिलनाडु जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ मिल मेड कॉटन यार्ड, ठीक है। तो इसके रीजंस क्या है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। अब ध्यान देना, सबसे पहली चीज वो ये नहीं बोल रहा कि कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादा है, वो ये बोल रहा है कि जो मिल से, जो फैक्ट्रीज में कॉटन यार्न बनता है उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। पहला कीवर्ड ये आपको ध्यान देना है, राइट। इसका मतलब ये है कि हो भी सकता है कि वहां पे कॉटन यार्न्स बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशंस, या नहीं भी हो सकता, राइट, क्योंकि स्पेसिफिकली ये फैक्ट्री वाले रीजन्स की बात कर रहा है। पहली चीज। अब इसमें देखो दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रिडोमिनेंट सॉइल इन द स्टेट। दूसरा, रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल। अब मान लो ना आपको तमिलनाडु के बारे में कुछ पता ही नहीं है, स्टिल दिस क्वेश्चन इज आंसरेबल अगर आपने सॉइल्स का चैप्टर ठीक से पढ़ा। दिस इज व्हाट यूपीएससी चेक्स। अब ना यहाँ ध्यान देना, ब्लैक सॉइल इज अ प्रिडोमिनेंट सॉइल बोला है, ये नहीं कह रहा कि ब्लैक सॉइल इज द ओनली सॉइल या ब्लैक सॉइल रादर मान लीजिए अगर ऐसा ऑप्शन होता कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है स्टेट में, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट ऑप्शन ऑल टुगेदर। यहाँ क्या बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल प्रिडोमिनेंट है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सी सॉइल है, वहां पे ब्लैक सॉइल है। तो यू विल हैव टू सी, अगर आपने सॉइल का चैप्टर पढ़ा है, कि क्या तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल प्रिडोमिनेंट है। अगर तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल प्रिडोमिनेंट है तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, वरना नहीं होगा। तो आप देख रहे हो, इवन इफ यू डिड नॉट नो अबाउट द क्वेश्चन, बट अगर आपको ऑप्शंस भी थोड़े से, सॉइल का चैप्टर भी आता था, यू कुड हैव आंसर्ड। तो जस्ट गो बैक एंड चेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट आउट। एंड ऑब्वियसली रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर डेफिनेटली अवेलेबल होगा, इसके गलत होने में कोई ऑप्शन और है ही नहीं, राइट। सो यू विल हैव टू गो बैक एंड चेक दिस वन। तो आपने कीवर्ड्स दोनों ध्यान से देखे, पहला कीवर्ड था मिल मेड कॉटन या ना, दूसरा कीवर्ड क्या था कि प्रिडोमिनेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये आज के लिए आपका होम असाइनमेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्रीज अराउंड एड्रियाटिक सी। अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, इटली, स्लोवेनिया या क्रोएशिया में से कौन सी तीन है जो एड्रियाटिक सी के आसपास है, और अगर तीनों नहीं है तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। नाउ जिनको नहीं आता, आई वांट टू टॉक अबाउट अ निमोनिक। एड्रियाटिक सी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन में आया हुआ है। तो अगर आप देखो एड्रियाटिक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनिग्रो एंड अल्बानिया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना, निमोनिक है इसका ISCMBA, ठीक है, ISCMBA। अब इसको अप्लाई करते हैं, I फॉर इटली, S फॉर स्लोवेनिया, C फॉर क्रोएशिया, M फॉर मॉन्टेनिग्रो, B फॉर बॉस्निया एंड A फॉर अल्बानिया, यानी कि ISCMBA। तो ये आप याद रखोगे ऐसे का ऐसा। नेक्स्ट, अब अगर हम आइडेंटिफाई करने लगे तो ये कौन सी कंट्रीज बनी, ISC, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। तो आपका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है जी, याद रहेगा। तो ये एक निमोनिक है दैट आई वांट टू टीच यू। कोशिश मेरी रहेगी कि एग्जाम से पहले कुछ और भी हम निमोनिक्स कर लें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है जी। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक हमारे बैचरूम में एडमिशन ले रहे हैं। अ वीक हैज पास्ड बट लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग अस क्वेश्चंस, सो आई थॉट आई विल डिस्कस इट हियर। PCM कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है, सबसे पहली चीज, पूरा का पूरा जितना आपका PCM का कोर्स है, प्री प्लस मेंस, दैट इज इंक्लूडेड, प्लस प्री की कंप्लीटली टेस्ट सीरीज, ठीक है, 30 से ऊपर टेस्ट होंगे यहाँ पे। ईच टेस्ट विल हैव 100 क्वेश्चंस जिसका PDF होगा एंड देयर बी वीडियो सॉल्यूशन, प्लस मेंस आंसर राइटिंग भी है। so, आपके इंडिविजुअली 100 से ज़्यादा सवाल हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेशन है कि 100 से ज़्यादा सवाल आप लिखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। प्लस जब प्री से पहले क्रैश कोर्स होता है वो भी आपको अवेलेबल होगा, और इस कोर्स की वैलिडिटी कब तक होगी, जब तक आपका नेक्स्ट ईयर मेंस नहीं होता, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जस्ट फील फ्री टू कॉल एट दिस पर्टिकुलर नंबर, लेकिन कॉल ऑफिस टाइमिंग्स के बीच में, यानी कि 10 से 6 के बीच में आप कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबल होगा, उसके बाद देयर विल बी नोबडी अवेलेबल, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।